नेम रिएक्शन में एक दूसरा नेम रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है हिंसबर्ग अभिकर्मक या हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट भी इसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए इस बात को याद रखिए कि जो अगर आपको पूछा जाए कि इस रिएजेंट का नाम बताइए हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो आपको बताना है PHSO2Cl हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट या हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। बात करते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है और किसके साथ कराई जाती है, इस रिएजेंट का उपयोग क्या है। तो सबसे पहले आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दी गई है कि C6H5SO2Cl हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक या हिंसबर्ग रिएजेंट कहलाता है। और यह अभिक्रिया करता किसके साथ है, यह अभिक्रिया करता है प्राथमिक और द्वितीयक अमाइन के साथ या अमीन के साथ। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक और यहाँ पर है हमारा 1 डिग्री अमाइन या जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक अमाइन, प्राथमिक अमाइन। अब बताइए इसे प्राथमिक अमाइन क्यों बोला गया है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप उपस्थित है या आबंध बनाया हुआ है। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये हाइड्रोजन, ये Cl क्लोरीन निकल जाएगा HCl के रूप में और यह इस तरह से नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक है वह प्राथमिक अमाइन के साथ अभिक्रिया करता है। फिर देखते हैं इसे हम कहते हैं 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन इसे क्यों बोलते हैं बच्चों, यहां पर क्योंकि नाइट्रोजन दो अल्काइल समूह के साथ उपस्थित है, यहाँ पर दो अल्काइल समूह के साथ उपस्थित है। फिर से ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमें ये प्रोडक्ट देगा। लेकिन जब बात करते हैं 3 डिग्री अमाइन की, 3 डिग्री अमाइन के साथ क्या दिक्कत होता है, यहां पर हम लिखते हैं अपना हिंसबर्ग अभिकर्मक जो कि है ये। और अगर हम कोई भी 3 डिग्री अमाइन लेते हैं, 3 डिग्री अमाइन का अर्थ क्या होगा, 3 डिग्री अमाइन का अर्थ होगा कि नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल समूह या कोई भी अन्य ग्रुप, हाइड्रोजन को छोड़कर कोई भी अन्य ग्रुप उसके साथ उपस्थित है। तो यह हो गया हमारा 3 डिग्री अमाइन। अब यहाँ पर अब हाइड्रोजन तो बचा नहीं तो HCl आएगा कहाँ से, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। तो यही होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग यह है कि अगर आपके पास 3 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है और 1 डिग्री अमाइन है, तो ये 3 डिग्री अमाइन को बहुत ही इजीली बता सकता है कि क्योंकि यह 3 डिग्री अमाइन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।